जी, पानी की लीकेज हो रही थी, तो मैंने नीचे से जो खिड़की है, रोशनदान है ना, किचन वाला जो है, उसमें ये वाला एक नीचे से ये घास लगाई है इंडिकेशन के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ से नापा है तो ये डंडी से लगभग इतनी दूरी पर मैंने निशान लगाया हुआ था कल का, यहाँ तक, यहाँ से और इस लोकेशन से कहीं, इस लोकेशन पे और इस वाले लोकेशन पे कहीं लीकेज हो रही है। तो कल मैंने निशान लगाया हुआ था, लगभग एक लीकेज यहीं कहीं हो रही है, इधर कहीं, और एक यहाँ नीचे। तो अब फिर बिल्कुल ये देखो, ये वाला स्क्रू जो है ये बिना वॉशर का है, इसमें वॉशर नहीं है। फिर ये वाला भी, और इसके ठीक इतनी दूरी पर लीकेज आ रही है पानी की, और इसके यहाँ कहीं लीकेज हो रही है। तो मुझे लगता है यही कारण है जो मैं समझ ही रहा था। ये बिना विदाउट वॉशर है, और फिर ये वाला भी विदाउट वॉशर है। और जो वॉशर वाला स्क्रू है वो ऐसे दिखता है, उसमें अपने आप ही दिख रहा है इस तरीके से। ये भी स्क्रू वाला है, ये भी स्क्रू लगा हुआ है। फिर इसमें नहीं है स्क्रू। बहुत सारे स्क्रू ऐसे हैं जिनमें वॉशर नहीं लगा हुआ है। इसमें जैसे ये वॉशर है। तो ये वाली लोकेशन है जहाँ पे मैंने डंडी रखी हुई है, क्योंकि वो खिड़की से मैंने ये घास रखा हुआ है निशान के लिए, और यहाँ कहीं, इधर कहीं, और उस तरफ। तो ये वाले स्क्रू से और इस वाले स्क्रू से शायद, या हो सकता है इस वाले स्क्रू से भी पानी नीचे करके और यहाँ अंदर ही अंदर यहाँ कहीं रिस रहा होगा। तो इनको मैं इस वाले सॉल्वेंट से वो कर रहा हूँ, ज़रा एक बार प्रयोग करके देखता हूँ कि क्या होता है। इससे मैं इसकी सीलिंग कर रहा हूँ इस वाले सॉल्वेंट से। तो फ़िलहाल के लिए ये वाला टेम्परेरी सोल्यूशन करके देखते हैं क्या होता है, इससे कुछ होता है या नहीं होता है। ये भी लग गया। तो इन तीनों में मैंने वो वाला सोल्यूशन लगा दिया है, ये वाला सॉल्वेंट जो है। अब देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है इस प्रयोग से। शायद आज भी बारिश होगी, तो इसलिए ये मैंने इस वाले सोल्यूशन से ये पैक कर दिए हैं ये स्क्रू ना। सारे स्क्रू, ज़्यादातर स्क्रू मतलब आधे और या आधे से थोड़ा बहुत कम स्क्रू बिना वॉशर के लगे हैं। आज बारिश अगर होगी तो तब पता चलेगा कुछ क्या अंतर आता है इससे। परसों मेरे द्वारा जो इस बारिश के मौसम में जो रूफटॉप में जो शीट्स बिछी हुई हैं उनका ट्रीटमेंट किया गया था। तो ये वाला जो लोकेशन है यहाँ पर और इधर, दो जगह से लीकेज हो रहा था पानी का। तो प्रथम दृष्टया मुझे यही लगा कि जो शीट्स ऊपर बिछी हुई हैं उनमें जो स्क्रूज लगे होते हैं उनमें वॉशर नहीं थे। कुछ में लगभग 50% स्क्रू या 50 से कम स्क्रूज ऐसे हैं कि जिन पे वॉशर नहीं लगा हुआ है। तो मैंने जब उस लोकेशन को ऊपर जाके ट्रेस आउट किया तो देखा वहाँ पर, जहाँ पर ये इस लोकेशन को मैंने मार्क करने का प्रयास किया था, तो वहाँ पर मुझे स्क्रू में वॉशर नहीं दिखा। तो लगभग 3 स्क्रू ऐसे थे जहाँ से मुझे लग रहा था कि पानी रिस कर अंदर एंटर कर रहा है। तो फिर मैंने उनमें सॉल्वेंट लगाया था और वो टेम्प्रेरी समाधान मैंने करने का प्रयास किया था। तो मुझे उम्मीद यही थी कि अब लीकेज नहीं होगा, और वाकई कल रात भर बहुत तेज़ बारिश हुई, और मतलब उस दिन से भी ज़्यादा बारिश हुई जिस दिन लीकेज हो रही थी, और आज भी लगातार बारिश हो रही है। तो बहुत ही अच्छा उसने इसको मतलब शील्ड कर दिया है। पानी बिल्कुल भी एक बूंद भी अंदर रिसाव नहीं हो रहा है। तो यही वो लोकेशन थी, ये 2 लोकेशन यहाँ पर थी। यहाँ पर पानी रिस रहा था। मैंने वहाँ पर पहले एक बर्तन भी रख दिया था और वो बर्तन आधा भर गया था, लेकिन उस सॉल्वेंट से जो मेरा टेक्निकली जो मैंने वहाँ पर सोल्यूशन करने का प्रयास किया था वो बिल्कुल सफल रहा। तो कई बार जो कारपेंटर होते हैं वो इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं कि वॉशर नहीं लगाते हैं, या जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं उन पर ज़्यादा
उनको लेकर लापरवाही करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम स्क्रू फिट करें इन मेटालिक शीट्स में, तो उनमें वॉशर बहुत ज़रूरी रूप से लगाने चाहिए। ये है इसका स्ट्रक्चर। इसमें एक नाली ही दबी हुई है सिर्फ, ये एक नाली दिख रही है। ये आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले में, ये आ गया दूसरा ओवरलैप। ये भी एक नाली, सिर्फ एक नाली। फिर नेक्स्ट वाला, इसमें भी एक नाली, मतलब एक नाली वाला ही स्ट्रक्चर है, एक नाली दबी हुई है सभी में। ये और ये हुक कहाँ लगा हुआ है, साइड में, यहाँ होना चाहिए था, उसको उधर लगा रखा है। आजकल अक्सर सिविल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस में रूफटॉप बनाते हुए मेटालिक शीट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। जो कन्वेंशनल मेथड होता है, जो हम अक्सर आरसीसी स्लैब डालते हैं, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर जो होता है, उसको हम ज़्यादा खर्चीला मानते हुए इन मेटालिक शीट्स से हम अक्सर अपना रूफ टॉप बना रहे हैं। तो एक बात ध्यान देने वाली है कि भी हम इन शीट्स को बिछाते हैं, तो शीट्स की जहाँ पर ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे कम से कम 2 नाली को ज़रूर ओवरलैप करें, तो ही हमें कमरों के अंदर अच्छा कंफर्ट मिल सकता है। इस तरह पानी की लीकेज से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त हीट इंसुलेशन, साउंड प्रूफिंग और नॉइज़ को कैंसिल आउट करने के लिए या एयर पैसेज को रोकने के लिए हमें अलग से इंसुलेशन शीट्स को हमें अलग से ले करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी एक अच्छे लेवल का कंफर्ट हमें रूम के अंदर मिल सकता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन करते समय हमेशा कंफर्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए।